Hello everyone. In the previous lecture we have studied about factorization जिसमें हमने उसके जो फॉर्मूलाज है आइडेंटिटीज़ उसका यूज़ करके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। एंड अब हम एक्सरसाइज 14.2 वो स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सभी फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके, जितने भी आइडेंटिटीज़ थी वो एक बार लिख देता हूँ। फर्स्ट थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी ये। सेकेंड थी सेम इसके जैसे ही प्लस की जगह पर क्या था माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड था एक ब्रैकेट में माइनस एंड दूसरे ब्रैकेट में प्लस a माइनस बी ए प्लस बी। अगर इस तरह से है तो उसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड लास्ट वन थी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, या फिर ए बी भी लिख सकते हो ओनली। ओके, ये 4-3। एंड यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स चलेगी, ये प्रॉपर्टी है। जब एलजेब्रा हमने पढ़ा था तब क्या हो रहा था कि हमें ये वाला टर्म्स हमें गिवन था एंड हम उसको कन्वर्ट कर देते ये वाले फॉर्म में। अब फैक्टराइजेशन है तो उसमें उल्टा है, ये वाले टर्म्स हमें गिवन होगी, ये वाला फॉर्म होगा एंड उसमें से हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, उस तरह से होगा, रिवर्स चलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर गिवन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। फर्स्ट है फैक्टराइजेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट कोई भी सम हमें गिवन है तो ये चेक कर लेना कि जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो कि यस इसका स्क्वायर रूट है। एंड लास्ट टर्म उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो 16, तो 16 का स्क्वायर रूट निकल रहा है। ओके, दोनों का निकल रहा है तो कौन सा रूल्स होगा, फर्स्ट वाला। ओके, एन साइन सभी प्लस है तो फर्स्ट वाला रूल्स बनेगा ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 लगाएंगे अब। ओके, फॉर्मूला का 2 आएगा, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा ए, एक्स ए की जगह पर ए आएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा 4, 2 4 जा 8 एंड ए, तो ये वाला मिडल टर्म बन रहा है। ओके, 4 2 जा 8 ए एंड लास्ट में क्या आएगा 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म हुआ, फर्स्ट वाला बन रहा है। अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा a प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इतना ही करना है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर आपको पता चल जाएगी कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करना है यहाँ पे। फिर सेकेंड पार्ट है इसी का। p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ओके, ये वाला है तो यहाँ पर माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पर देख लो कौन सा आ रहा है, सेकेंड वाला। एंड फर्स्ट चेक करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, यानी कि सेकेंड वाला आ रहा है। तो p का स्क्वायर होगा माइनस फॉर्मूला का 2, फिर एक जो फॉर्मूला का a है उसकी जगह पर आएगा p एंड यहाँ पर आएगा 5, 2 5 जा 10 p बन रहा है प्लस लास्ट में आएगा 5 स्क्वायर। ओके, अब उसकी इस साइड क्या है p माइनस 5 स्क्वायर, इस तरह से बनेगा ये वाला। थर्ड वन है ओके, a माइनस बी स्क्वायर है तो उसके जगह पर क्या आएगा p माइनस 5 होल स्क्वायर। अब है 25 m स्क्वायर प्लस 30 m प्लस 9। ओके, तो फर्स्ट चेक क्या करना है कि फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो कि यस 25 m स्क्वायर है उसका 5m होगा एंड 9 उसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है एंड सभी साइन प्लस है तो फॉर्मूला नंबर 1 आएगा आइडेंटिटीज जो हमने लिखे। तो 5m
होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 आएगा, फिर लिखेंगे 5m। ओके, यहाँ पर जो है a की जगह पर क्या आ जाएगा 5m, एंड लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर 3 प्लस 3 स्क्वायर। ओके, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 30m मिल जाएगा। 5 2 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30m। ओके, हो रहा है वो, एंड लास्ट में क्या आएगा आंसर 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा उसका आंसर। फोर्थ वन है 49 y square plus 84 yz plus 36 z स्क्वायर। ओके, ये वाला टर्म है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि 49 वाई स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो ये इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा, एंड 36 जेड स्क्वायर उसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है। तो 47 का क्या 49 का क्या हो रहा है 7 वाई स्क्वायर, वाई उसके बाद होल स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट यह निकला। अब सभी साइन प्लस है तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला का आएगा 2, ब्रैकेट में क्या आएगा 7y, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 6z। ओके, 36 जेड का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, एंड जेड स्क्वायर का z, तो वैसे लिख दो, प्लस 6z होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना 7 6 ज़ा 42 एंड 42 2 ज़ा 84 एंड yz आ जाएगा वहाँ पे। अब ये वाला फॉर्म हो गया है, तो उसके इक्वल टू वाला हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। ओके, फिफ्थ वन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ओके, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों का क्या निकल रहा है स्क्वायर रूट। 4 का होगा 2, x स्क्वायर का x माइनस 2, माइनस अब फॉर्मूला का 2 आएगा, कौन सा फॉर्मूला का 2 वाला, सेकेंड वाला, फिर यहाँ पर आएगा 2x एंड इसका भी क्या हो रहा है 2 प्लस 2 स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 x हो रहा है 2x माइनस 2 स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पर अगर करना है दूसरी तरह से करना है तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि सभी में हमें कॉमन दिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, सभी में हमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 को बाहर ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, इस तरह से होगा। अब 4 फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट दोनों के स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 2x एंड 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 इन ब्रैकेट x माइनस 1 स्क्वायर। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। ओके, यहाँ पर क्या किया 4 को कॉमन ले लिया, यानी कि आंसर ये वाला मिलेगा कि 4 इन ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने 4 को कॉमन नहीं लिया है, डायरेक्ट किया हुआ है, तो हमें आंसर क्या मिला 2x माइनस 2 रेस टू 2। ओके, यहाँ पर अगर 2 को कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर है
यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो वो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो वो 4 ही बन जाएगा। ओके, दोनों में से जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। फिर 6 वाला है यहाँ पे, अब 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। ओके, अब ये है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सभी के पता होने चाहिए। आई थिंक 20 तक तो सभी को आने होने चाहिए। अब 121 है तो वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो कि 11 का। अब 16 सी स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 2 होगा, माइनस साइन है इसलिए 11b एंड ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फॉर्मूला का 2 इन ब्रैकेट 11b ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 4c प्लस 4c स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा वही आएगा यहाँ पर ब्रैकेट में। अब मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, 11 2 जा 22 एंड 22 4 जा 88 BC, तो ये वाला टर्म्स हमें वापस मिल रहा है। अब ये वाला फॉर्म हो गया तो उसका इक्वल टू जो भी है वो लिख दे, 11b माइनस 4c ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 6 पार्ट तक के हो रहे हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट सिक्स वाला है, उसके बाद 6 वाला पार्ट है। तो 7 वाला है, L प्लस M होल स्क्वायर माइनस 4LM एंड साइड में ब्रैकेट में आपको हीट गिवन है, हीट एक्सपांड L प्लस M स्क्वायर फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में गिवन है उसका स्क्वायर, उसका हमें एक्सपांड फॉर्म कर देना है जो हम करते थे एलजेब्रा में। ओके, एलजेब्रा में इसी टाइप के सम हमें गिवन थे एंड हम क्या कर देते, उसका एक्सपांड कर देते एंड वो आंसर लिख देते फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर। ओके, माइनस 4LM। अब यहाँ पर L स्क्वायर एज इट इज़, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लाइक टर्म पास में लेते थे, तो यहाँ पर LM वाले 2 टर्म्स है तो उन दोनों को पास में ले दो। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2LM लिख सकते हो। L स्क्वायर प्लस माइनस होगा माइनस एंड साइन बड़े वाले की, यानी कि माइनस 2LM, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 प्लस M स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो अगर आप ऑब्जर्व किया हो तो ये सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है सेम उसके जैसा ही फॉर्म बन रहा है। A की जगह पर A ले लो L एंड B की जगह पर M, तो वही फॉर्मूला है। तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा L माइनस M होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 2 चैप्टर है उसका कंबाइन किया हुआ है। फर्स्ट हमने एलजेब्रा का यूज़ किया, फिर यहाँ पर से फिर क्या दिया है, फैक्टराइजेशन वाला।
अब उसके बाद नेक्स्ट है 8 वाला पार्ट, a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴। ओके, ये वाला है। तो इसमें फॉर्मूला नंबर कौन सा आएगा? फर्स्ट ही आएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका होगा a² ऑफ स्क्वायर। ओके, पावर ऑफ पावर होता है ना, वैसे ही a² उसका भी स्क्वायर होगा प्लस 2a² b² एंड इसका हो जाएगा b² ऑफ स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला अब यहाँ पर ये सेट हो गया है, तो आंसर क्या आएगा? a² प्लस b² होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा उसका आंसर। फर्स्ट है 4p² माइनस 9q²। ओके, फर्स्ट सम में हमने किसका यूज़ किया था? फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2। अब सेकंड वाला टर्म जो सम है उसमें हम यूज़ करेंगे थर्ड वाले फॉर्म। थर्ड वाला रूल्स यहाँ पर हो रहा है। ओके, a² माइनस b² वो वाला रूल्स है, तो उसमें क्या किया है कि 4p² है तो उसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है एंड इसका भी हो रहा है, तो प्रॉपर लिख देते 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से करना है। यहाँ पर यह गलती नहीं करनी है कि डायरेक्ट लिख दो 4p, अगर फॉर्मूला याद है इनका स्टूडेंट ऐसे आंसर लिख देंगे। ओके, अगर इस तरह से आंसर लिखा तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 का भी हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है एंड 9 का भी निकालना है। अब ये प्रॉपर ये फॉर्म में आ गया है। ओके, ये वाला नहीं करना है। अब ये फॉर्मूला में सेट हो रहा है, तो एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस, या माइनस फर्स्ट लो एंड सेकेंड प्लस लो, तो 2p माइनस 3q सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2p प्लस 3q। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। सभी सम ओनली 2 स्टेप के ही है। ओके, कुछ सम ऐसे है जिसमें थोड़े ज़्यादा स्टेप हो गए, अदरवाइज सभी ऐसे ही है। 63a² माइनस 112 b²। अब यहाँ पर 63 उसका जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, a² का निकलेगा, b² का निकलेगा, 112 है उसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। तो 63 के हम फैक्टर निकालेंगे। कौन कौन से फैक्टर आएंगे यहाँ पर? तो एक निकल रहा है 7 9 जा। ओके, 7 9 जा क्या होता है? 63। तो वैसे ही यहाँ पर अगर दोनों नंबर में हम चेक करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो हमें कौन सा नंबर कॉमन लेना पड़ेगा? 7। ओके, 7 नंबर है, 7 है वो क्या निकलने वाला है? कॉमन निकलने वाला है। ओके, तो अब 112 है वो कौन से किसके टेबल में आता है? अगर वो पता नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है कि 112 को 7 से डिवाइड कर दो। ओके, 7 1 जा होगा 7 और यहाँ पर आएगा 4, 7 6 जा 42। तो इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा। ओके, 7 × 16 b², जिसको भी टेबल नहीं आते उसके लिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 7 × 16 एंड डायरेक्ट कॉमन निकाल दो। 7 दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है तो 7 आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 9a² माइनस 16b²। ओके, अब 7 एज इट इज़ चलेगा, 7 को हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। 7 एज इट इज़, ब्रैकेट में 9 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होगा एंड a² का a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर।
का 16 है तो उसका 4 एंड बी स्क्वायर का बी। अब ये थर्ड वाला फॉर्मूला वैसा हो गया, तो एक बार माइनस दूसरी बार प्लस 3a माइनस 4b एंड 3a प्लस 4b। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड वन है, इजी है अब आपके लिए। 49x² माइनस 36। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 49 का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है एंड इसका भी निकल रहा है, तो निकाल देंगे 7x² माइनस 6²। ओके, इसका स्क्वायर रूट आया 7x² एंड उसका 6। एक बार माइनस दूसरी बार प्लस, ये हो गया कंप्लीट। अब फोर्थ वन, अब यहाँ पर आपको गिवन है 16x⁵ माइनस 144x⁵। ओके, ये वाला है। तो इसमें क्या करेंगे कि अब 16 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, 144 उसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, पर x⁵ है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा एंड x⁵ है उसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर कितने x है, तो 5x है। ओके, x इंटू एक्स ऐसा 5 टाइम्स होगा एंड यहाँ पर x⁵ वो भी 3 टाइम्स आएगा। तो अब करेंगे क्या कि दोनों में से हम जो कॉमन दिख रहा है वो ले लेंगे, तो x⁵ कॉमन निकल जाएगा एंड बचेगा क्या 16x² माइनस 144। ओके, टोटल 5x थे, x⁵ प्रॉपर लिखने जाए तो इस तरह से होगा, पर अब आपको डायरेक्ट समझ लेना है कि किस तरह से होगा। ऐसा अगर लिखोगे तो काफ़ी बड़ा सम हो जाएगा वो। ओके, x 5 टाइम्स आएगा एंड यहाँ पर 144 x कितनी बार आने वाला है 3 टाइम्स, तो 3x हम क्या करेंगे उसमें से बाहर ले लेंगे, तो x⁵ बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर x इंटू एक्स था तो उसका x² 16x² माइनस 144, ये सभी बाहर निकल गए। ओके, पर अब हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, x³ बाहर निकल रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 16x² माइनस 144। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको एज इट इज़ चलाएंगे, ब्रैकेट के अंदर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका होगा 16 का होगा 4x² माइनस 144 का होगा 12। ओके, 12x²। ओके, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है दूसरा। अब x³ एज इट इज़, अब ये वाला फॉर्म हो रहा है तो कर दो 4x माइनस 12 एंड 4x प्लस 12। अब यहाँ पर 4 है उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, पर x का नहीं निकलेगा एंड 12 का भी नहीं निकलेगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है v यानी कि 5 वाला है l+m² माइनस l-m²। तो यहाँ पर दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, फर्स्ट मेथड है कि आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म गिवन है a+b वाला, तो उसका पूरा एक्सपांड करो, वैसे ही सेकेंड वाला फॉर्मूला का यूज़ करके उसका भी एक्सपांड करो, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो एंड बाकी बचेगा वो हो जाएगा आपका आंसर। पर यहाँ पर आप दूसरा रूल्स भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड वाला। ओके, इसको एज्यूम कर दो कि ये a है एंड ये जो है वो b है। ओके, a की जगह पर l+m है एंड b की जगह पर क्या आएगा l-m। तो एक बार माइनस दूसरी बार प्लस। ओके, l+m माइनस l-m इस तरह से होगा
फॉर्मूला के हिसाब से, ओके। एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। आंसर क्या मिलेगा आपको, एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, ओके। ब्रैकेट अनक्लोज होगा तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, एंड लास्ट में यहाँ पर प्लस माइनस एम है वो हो जाएगा कट, तो एल प्लस एल बचेगा। यहाँ पर माइनस एल प्लस एल ये भी हो गया कट, 2m बच रहा है, m प्लस एम 2m इंटू 2l, ओके। एंड 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ 4lm, ओके। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है, प्लस माइनस में ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर प्लस माइनस में गलती की तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो फॉर्मूला था उसका हमने यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा था, एल प्लस एम है उसकी जगह पर ए एंड एल माइनस बी है उसकी जगह पर बी। अब एक बार माइनस होगा दूसरी बार प्लस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वो आएगा, उसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में लिखना है सेकंड टर्म को। अब ये वाला एज इट इज़ माइनस साइन अंदर जाएगी तो माइनस प्लस माइनस होगा एंड माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर तो एज इट इज़ ही था, जैसा है वैसा ही, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2l, यहाँ पर ये दोनों कट हुए, ये हो गया 2m, 2 2 ज़ा 4lm, ये हो गया आंसर। एंड सेकेंड मेथड अगर आपको इसकी देखनी है तो सेकेंड मेथड में थोड़ा लॉन्ग होगा, ओके। सेकेंड मेथड या फर्स्ट मेथड मोस्ट ऑफली हम इसी का यूज़ करेंगे, ओके। सेकेंड मेथड में मैंने जो आपको बताया वैसा कि ये वाला फॉर्म आपको पता है, माइनस एल एम स्क्वेयर, तो इसका एक्सपांड कर दो, एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वेयर माइनस इन ब्रैकेट एल स्क्वेयर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वेयर, ओके। अब ये वाला एज इट इज़ एल स्क्वेयर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वेयर, माइनस साइन अंदर जाएगी तो सब साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 2lm एंड माइनस प्लस माइनस एम स्क्वेयर, एल स्क्वेयर प्लस है ये माइनस है, हो गया कट। वैसे ही एम प्लस है दूसरा माइनस है, ये दोनों भी कट, बचा क्या 2lm प्लस 2lm एंड दोनों का हो जाएगा एडिशन, तो आंसर मिलेगा 4lm, ओके। दोनों ही सही थे मेथड, आपको जो भी मेथड लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो इजी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 6 वाला पार्ट, उसमें यहाँ पर भी फॉर्मूला नंबर 3 सेट हो रहा है। 9 का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका भी निकलेगा, इसका भी, एंड 16 का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अब एक बार माइनस दूसरी बार प्लस, 3xy माइनस 4 एंड 3xy प्लस 4, ओके। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस माइनस जेड स्क्वेयर, ओके। ये वाला है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म हो रहा है, ओके। सेकेंड टर्म, सेकेंड जो फॉर्मूला लिखा है उस तरह से हो रहा है, तो इसका ऐसा हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वेयर, ओके। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि x की जगह पर आएगा a एंड y की जगह पर b, तो फॉर्मूला के हिसाब से x माइनस वाई होल स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, ओके। यहाँ पर सम हमारा हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है पर अभी भी बाकी है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इस पूरे को हम एज्यूम कर दो a एंड z इज इक्वल टू बी, तो इसमें क्या आएगा x माइनस वाई
माइनस जेड, एक बार माइनस एंड दूसरी बार प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब लास्ट पार्ट है इसी का, 25 ए स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर प्लस 28 bc माइनस 49 सी स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर 4 टर्म्स हमें गिवन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला है, ओके, यहाँ पर एक फॉर्म बनेगा कि 4 का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, 49 का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है एंड 25 का निकल रहा है, तो इसको अभी एज इट इज़ रखेंगे। 25 ए स्क्वायर माइनस, ओके, यहाँ पर कन्वर्ट करते जाते हैं साथ में। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो 5 ए होल स्क्वायर माइनस, अब इन ब्रैकेट में रखते हैं 2b होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो 4 का होगा 2 एंड b स्क्वायर का b। अब फॉर्मूला का आएगा अगर 2 प्लस 2 की जगह पर अब 2b एंड इसका होगा 7c माइनस 7c होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, 7 2 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28 BC बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये वाला एज इट इज़ 5a होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट, अब कौन सा फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर आ रहेगा 2। ओके, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन आगे की जगह पर कहाँ पर आई है, पीछे आई है यहाँ पे, तो वैसे ही करेंगे 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। ओके, अब कौन सा फॉर्म बन रहा है, थर्ड वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इज इक्वल टू ए होगा, इसके इज इक्वल टू बी, तो 5a माइनस, एक ब्रैकेट में आएगा माइनस एंड दूसरे में आएगा प्लस 2b माइनस 7c। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अगर माइनस साइन आ रही है, कोई भी ऐसा फॉर्म है उसके अगर माइनस आ रहे हैं, तो जो भी टर्म्स या एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा प्लस 7a प्लस 2b माइनस 7c। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आगे कौन सी साइन आ रही थी, प्लस, तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो चलेगा। अगर लिखना है तो इस तरह से लिख दो। अभी आंसर क्या बनेगा, 5a, माइनस साइन अंदर जाएगी तो सब चेंज हो जाएगा, माइनस 2b माइनस माइनस विल बी प्लस 7c एंड सेकेंड में आएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर।